So Satvik, welcome here to the Human Book session. If you are, मेरे को आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपना वीडियो ऑन करके like you can start like sharing about yourself. Over to you, Satvik. Hi, good evening, everyone. Thank you for joining हमारे साथ आज इवनिंग में संडे की. मेरे को काफी अच्छा लगा कि आप लोगों की सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट मॉडरेट है. आई होप कि एंड करते हुए सेशन आप सब हाई एनर्जी पे हो जाए. अब ब्रीफ अबाउट मी. वैसे सर ने काफी चीजें बताई है मेरे बारे में. मेरा नाम सात्विक बंसल है. मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ और एक स्टूडेंट हूँ अभी. और मैं अभी अपना बीटेक इन सीएससी प्रोग्राम जो है उसमें इनरोल्ड हूँ एट डीआईटी यूनिवर्सिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो डूइंग एन लाइक it's a hybrid program, BSc in data science and AI from IIT Jodhpur. तो that's a brief about my education कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ. उसके अलावा I have my own company currently, that is a multimedia store. Yes, that's something about my like professional and educational life. उसके साथ साथ मैं वॉलंटियरिंग में काफी इन्वॉल्व हूँ. देहरादून में काफी बड़ा एक एनजीओ है वेस्ट वॉरियर्स. उसका एक यूथ विंग है जिसका नाम युवा है. तो उससे उनका एक चेंज मेकर प्रोग्राम है, उसमें भी मैं एक चेंज मेकर हूँ. तो कमिंग फॉरवर्ड मैं आगे अपना जैसे हमारा एक टाइटल आज जो हमारा एक आया है लाइक अर्ली स्टेप लार्जर इम्पैक्ट. तो उसके बारे में अगर मैं लाइक इफ आई एक्सप्लेन दैट तो उसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि दिस इज द मेन टॉपिक कि मैं अपनी लाइफ को जिसके अराउंड रिवॉल्व कर सकता हूँ. क्योंकि बीइंग एट 18 and doing something for the society, so this is something like I feel connected with. तो यही चीज है मेन. इसीलिए ये टॉपिक हमारा काफी आई गेस कि ये काफी मतलब हमारा टू द पॉइंट बैठा था. तो दिस वाज द रीजन आई चूज दिस टॉपिक कि इसी के अराउंड अगर हमारा आगे का पूरा एक घंटे आधे घंटे का जो हमारा सेशन अगर इसी के उसमें आगे बढ़े तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. I'm audible? Yes, सात्विक, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही. जी जी जी. तो ह्यूमन बुक का जो मेरे को सबसे एक अच्छा ये लगा कि दीज आर नॉट सक्सेस स्टोरीज, दीज आर लाइक वी आर बिल्डिंग समथिंग. तो उससे जो हमारे साथ के जो लोग हैं वो अगर कुछ रिलेट कर पाए तो दिस इज द मेन पॉइंट. आई लाइक दिस इज अ वेरी यूनिक लाइक दिस इज अ वेरी यूनिक कंसेप्ट. तो मैंने आज तक कहीं वैसे देखा नहीं था. तो थैंक्स टू भरत सर जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की. थैंक यू सर. ग्रेट. सो सात्विक, लाइक उम्मीद है आप सबको सात्विक के बारे में पता लग गया होगा थोड़ा बहुत. तो सात्विक, आपने अपने चैप्टर का नाम रखा है अर्ली स्टेप्स लार्जर इम्पैक्ट. यही क्यों नाम रखा? मतलब आपके लाइफ का बहुत बड़ा स्टोरी है, बीटेक के बारे में भी बता सकते थे, बट इसी चैप्टर को क्यों चुना आपने? लाइक अर्ली स्टेप लार्जर इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि अभी जो मैं अपना लाइक अभी जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ दैट इज फॉर द एनवायरमेंट. और एनवायरमेंट में आई फील कि मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप ऐसा नहीं सोच सकते कि पैसा कमाना है. क्योंकि पैसा बहुत जगह से आप ओवरऑल आप बिजनेस बहुत सारे कर सकते हो. बट एक एनवायरमेंट ही एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप एक जो हमारा एक आप ऐसे बोल सकते हैं दान जो हमारा होता है. तो श्रम दान जो है वो सिर्फ एनवायरमेंट पे आप कर सकते हो. तो दिस आई फील कि मतलब ये जो एक ये वाला डोमेन एनवायरमेंट का. तो दैट्स स्मॉल ये जो हमारा एक आया है अर्ली स्टेप लार्जर इम्पैक्ट. तो इसमें यही था मेन. तो उसके अलावा ये एक चीज और इससे कोरिलेट हो गई कि मैंने अपना ये जो बिजनेस स्टार्ट किया था तो दैट वाज बैक इन 2020 जब मैं क्लास 8th में था. तब मैंने अपना क्या बोलते हैं एक ऐसी उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे एक शौक चढ़ा था वेबसाइट सीखने का कैसे बनाते हैं ये वो. उसी टाइम मेरे पास एक नया नया लैपटॉप भी आया था. तो मैंने सीखा कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं. और फिर मैंने एक ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मैंने एक मतलब उसका कॉपी बनाया था. उस पर कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिए. तो उससे कुछ सेल्स मतलब ऐसी स्यूडो सेल्स हो गई. हालांकि मैं कुछ डिलीवर तो उस टाइम पे कर नहीं पाया पर एक दिमाग में ये आ गया था कि इस चीज को भी आगे बढ़ाया जा सकता है. तो मैंने फिर आई गॉट सम लिंक्स इधर उधर से जो मतलब होलसेलर्स होते हैं उनके साथ मतलब अपने फादर को मैंने बोला पापा थोड़ा सामान ऐसे ले लेते हैं लगभग थोड़ा बहुत सामान. उसके बाद ऐसे इसको करते हैं. उन्होंने बोला चलो ठीक है. प्रॉपरली वो ड्रॉप शिपिंग भी नहीं था
उसमें ये था मैं थोड़ा बहुत सामान लेके आ रहा हूँ अपने होलसेल मार्केट से, देहरादून से, और उसको अपना पैकेजिंग करके भेज रहा हूँ। तो ये करा। तो उसके बाद मेरे को ये पता लगा, कुछ कॉन्टैक्ट्स मेरे बन गए चाइना में, क्योंकि आई हैड सम फैमिली फ्रेंड, तो उनके थ्रू मेरे चाइना में कॉन्टैक्ट्स आ गए। तो वहां से फिर मेरा जो मेरा द मल्टीमीडिया स्टोर है, ये मेन फिर वहां से स्टार्ट हुआ। फिर मेरे को ये पता लगा कुछ टाइम के बाद कि B2C में काम तो है, पर इतना मैं स्केल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे फिर बोर्ड्स भी आ गए थे, 10th बोर्ड्स, उसमें काफी इन्वॉल्वमेंट हो गया था। देन आई स्विच टू B2C, क्योंकि उसमें वॉल्यूम ज्यादा जा रहा था एंड प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा था। तो इसलिए मैंने उसमें इनरोल कर दिया अपना, जितना भी पूरा जितने भी ऑपरेशंस थे, दैट वाज ऑल B2C, B2B सॉरी। तो उसकी करने के बाद अब 12th बोर्ड्स आए, थोड़ा ट्रम्प जी ने टैरिफ्स ऊपर नीचे करे, तो थोड़ा हमारा ऐसा एक कोइंसिडेंस ही बना कि एक पहले दिन हमारा सबसे हाईएस्ट सेल गई ओवरऑल टेन्योर की, और अगले ही दिन सबसे कम सेल। तो वो भी एक कोइंसिडेंस था, पता नहीं कैसे हुआ, बट इट वाज इट। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत करा मैंने। हालांकि अब थोड़ा कम हो गया है बिजनेस मेरा वो, क्योंकि आई एम स्विचिंग टू सम ऑल्टरनेटिव उसका। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी मेरे को, कि उसमें जो पैकेजिंग यूज हो रहा है दैट इज प्लास्टिक, और जहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं कि हम उस पर ऑल्टरनेटिव कन्वेंशनल वेज लेके आए, क्योंकि बीइंग अ युवा चेंज मेकर मेरे को ये चीजें काफी खटकती है कि मैं प्लास्टिक यूज कर रहा हूँ। हालांकि मैं उसकी जगह बबल रैप वगैरह लेके आया हूँ अभी, वो सॉरी, बबल रैप की जगह श्रेडेड पेपर करा है, पर वो भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसमें ब्रेकेज वगैरह होता ही है। तो दैट्स व्हाई आई एम नाउ स्विचिंग माय बिजनेस, इसी वजह से, क्योंकि काफी मतलब मेरे को खुद अपने ऊपर बुरा लग रहा है कि हम लोगों को सिखा रहे हैं कि अवॉइड प्लास्टिक, और उसके बाद मोस्टली अपना बबल रैप ही यूज कर रहे हैं। दिस इज द रीजन आई एम स्विचिंग फ्रॉम इट। सो यस, दैट्स अ स्मॉल अबाउट माय बिजनेस। और इसी से आई गेस अर्ली स्टेप लार्जर इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लग गया होगा, कि उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं, आई जस्ट स्टार्टेड इट। तो मेरे ज्यादा, और घर से थोड़ा सपोर्ट मिल गया, तो दैट्स द रीजन कि वो आज मतलब एक पूरा अच्छा खासा बिजनेस बन चुका है। तो सात्विक, लाइक अगर मैं बोलूं तो ये तो आपने बिजनेस की बातें की, बट 8th क्लास में जब मैं था, या हम में से बहुत सारे लाइक लोग होंगे, तो सिर्फ जी पढ़ने जी के या मार्क्स के फोकस होता था कि चलो मार्क्स ले लें, और पता भी नहीं होता था कि ये बिजनेस वगैरह होता क्या, अनटिल अनलेस आप बिजनेस फैमिली से हो। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आया, ये दिमाग में आइडिया कहाँ से आया, मतलब क्या जैसे होता है कि बच्चा एक देख के चीजें सीखता है, तो क्या किसी ने बताया कि अच्छा सात्विक ये बिजनेस करो, या पापा ने मदद किया, तो वो स्टार्ट कैसे हुआ, बिकॉज ये सवाल जी भी जी आया। जी। दो मेरा सरनेम आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। टू मेक इट क्लियर, माय लाइक फॉर 2 जनरेशन माय लाइक माय फैमिली हैज बीन इन गवर्नमेंट सेक्टर ओनली, और मैं अब 3rd जनरेशन में आया हूँ, जो अब मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। तो उस टाइम पे मेरे को क्योंकि पता नहीं थी चीजें, और उसी टाइम पे 2020 के आसपास ही मेरे को एक शौक चढ़ा था, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, पढ़ाई का इतना स्ट्रेस था नहीं, जो एक्चुअल बात है। उस टाइम पे मेरे को वो अमेरिकन शार्क टैंक देखने का काफी शौक चढ़ा था, तो मैंने वहां से कुछ चीजें ऐसे उठाई। उसके बाद फिर थोड़ा रात रात में ऐसे मतलब बिंज करता था, देखता था कि कैसे कैसे चीजें होती है, थोड़ी रिसर्च करता था कि क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा हो रहा है। स्टॉक मार्केट में हालांकि थोड़ा घुसने की कोशिश करी थी, पर वहां पे पैसे डुबा के पता लग गया था कि नहीं है अपने मतलब का, तो वहां से बाहर आया हूँ। तो मतलब थोड़ी बहुत चीजें ट्राई करी, टेस्ट करा, एरर्स आए, फिर वापस से आए, मतलब वो चीजें थी। टेस्ट एंड रन वाला सीन था पूरा। तो ये था इसका मेन। बाकी हाँ, थैंक्स टू इंटरनेट, और उस टाइम तक चैट जीपीटी शायद आ गया था, तो थैंक्स टू चैट जीपीटी फॉर सेविंग एट दैट टाइम। बहुत बढ़िया, मतलब लाइक आई थिंक हम लोग कई मूवीज देखते, तो आपने शार्क टैंक अमेरिका वाला देखना शुरू कर दिया, और वहां से आइडिया आया, एंड देन आइडिया को आपने इम्प्लीमेंट किया। तो लाइक नॉर्मल फैमिलीज, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि बिजनेस फैमिली से नहीं है, गवर्नमेंट वाले से है, गवर्नमेंट मतलब सबके काम करते, तो क्या घर वालों ने मतलब आपको कभी अगेंस्ट मतलब बोला नहीं कि सात्विक क्या ही कर रहे हो, क्यों पैसे खराब कर नहीं रहे नहीं, हो, क्यों आइडियाज हो रहा है, दे तो डज कैसा दे सपोर्ट? डज अभी भी, दे डज अभी भी दे डोंट लाइक, दे बोलते हैं कि यार ये तो हो जाएगा, पर एक पहले बीटेक कर लो, उसके बाद देखते हैं सबको। ये बाद की बात है, पहले 1-2 साल जॉब करो, उसके बाद लाइक दे फील कि बीटेक करने के बाद जॉब करना इज अ सेफर ऑप्शन। आई गेस टिल सम पॉइंट दे आर ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ऐसा होता भी है। क्योंकि आज हम अगर देख रहे हैं तो कोविड पैंडेमिक में जब हुआ था,
मोस्टली बिजनेसेस शट हो गए थे, और हालांकि जॉब्स भी चले गई थी, बट ये है कि आपको जॉब के साथ एक सर्टेनिटी रहती है कि मतलब आपकी जॉब बची रहेगी, बट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू। तो दैट्स द मेन पॉइंट। मतलब आज भी मेरे फादर यही बोलते हैं, बिजनेस नहीं, अभी पहले जॉब करो, उसके बाद एक्सपीरियंस लो, उसके बाद अगर जो करना है करो। लाइक ही इज फ्रॉम दैट मेंटालिटी। गॉट इट। एंड देन लाइक जब ड्यूरिंग दिस टाइम जब आपके फादर ने मोटिवेट किया जॉब करो, तो कई बार होता है कि हर कोई अपनी लाइफ में, जैसे आप अभी लाइक बीटेक कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपने ये भी जिक्र किया कि आप डुअल डिग्री कर रहे हो, मैं अभी उस पर बाद में आऊंगा, बट उससे पहले क्या आपने भी वो करियर ट्रांजिशन फेस किया था? जैसे ही 10th में, क्योंकि बीटेक रखा है, डेफिनेटली आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल रखा होगा, सो क्या वो लाइक बाय चॉइस था, या गो विद द फ्लो था, फैमिली का इन्फ्लुएंस था? मतलब जस्ट वी वुड लव टू नो दैट Yes, yes, अबाउट yes, yes. मतलब it was going with the flow, to be honest. और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था फिजिक्स में उस टाइम पे, अब तो नहीं खैर, उस टाइम पे था। और उसी के साथ साथ फिर आईआईटी की तैयारी शुरू करी थी। तो वो काफी हेक्टिक हो गया था उस टाइम तो, कि आप अपना सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंच रहे हो, देन फिर आप 2 बजे छुट्टी हो रही है, 2 से 4 के बीच में आपके पास टाइम है, 4 बजे से फिर कोचिंग, 8 बजे तक की कोचिंग थी। तो घर भी मैं, क्योंकि मेरा जो मेन देहरादून सिटी से लगभग आधे पौने घंटे का रास्ता है घर, तो फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे मैं घर पहुंच रहा हूँ, तो काफी चीजें हेक्टिक थी उस टाइम पे। बट प्रॉब्लम ये हुई कि जिस कोचिंग में मैं था, एक काफी ब्रांडेड नेम था, वो शट हो गया एकदम। तो वहां पे एक सेटबैक मिला कि अब तो नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आई वाज एबल टू क्रैक द एंट्रेंस फॉर दिस आईआईटी सेकंड डिग्री। गॉट इट। सो मतलब उस वक्त भी आपने मतलब लाइक यू केप्ट गो विद द फ्लो, ऐसे सोच के नहीं मतलब Yeah. प्रॉपर ज्वाइन किया, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट देखा एंड देन आप उसके जरिए आगे बढ़ गए। तो Yes. ये फिर डुअल डिग्री का शौक कहाँ से आया? मतलब लाइक सब सब जानना भी चाहते हैं कि ये कौन सा डुअल डिग्री, क्योंकि लोग एक डिग्री करके टाइम नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे दो दो डिग्रीज कर रहे हो, और मतलब लाइक इट्स गुड टू नो ऑल्सो, बट कई बार डर भी लगता है। तो ये कहाँ से शौक आया, या घर ये मोटिवेटेड है कहीं से, या किसी ने कुछ बोला है कि हाँ सात्विक डुअल डिग्री करो और जॉब का अच्छा पैकेज लगेगा? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ये था कि पहले मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया था, वहाँ पे फीस वगैरह सब चले गई थी, फिर बाद में आया था इसका आईआईटी का रिजल्ट। तो उसका आया था कि मतलब आप यू कैन डू, तो दो चीजें थी उसमें, बीएससी था, यहाँ पे बीटेक था, वहाँ पे आईआईटी था, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज था। तो वो जो दो चीजें अलग अलग, तो वो दो चीजों को कैच करने के लिए आई ट्राइड डुअल डिग्री। उस टाइम मैं भी काफी नर्वस था कि हो जाएगा कि नहीं, या फिर बिजनेस बिल्कुल शट करना पड़ेगा। और क्योंकि मैं काफी अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स आई एम आल्सो इन्वॉल्वड इन वेरियस वॉलंटियरिंग एंड ऑल, रिलेटेड टू मेनली एनवायरनमेंट ओनली। तो इन चीजों में काफी इन्वॉल्व हूँ, तो वो एक काफी स्ट्रेस था कि कितनी चीजें हो गई है, एक बीटेक, दूसरी डिग्री, उसके बाद फिर अपना वॉलंटियरिंग, बिजनेस, तो ये 4 चीजें एक साथ हैंडल हो पाएंगी कि नहीं, ये काफी मतलब एक मेरे उस टाइम पे काफी डाउट था। बट अगर करना चाहे तो आज की डेट में ऐसा है कि चीजें बैलेंस्ड है, थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसे अभी मैंने अपना बिजनेस जो है काफी डाउन कर रखा है, क्योंकि आपको बता ही दिया मैंने उसका मेन रीजन। अब आई एम शिफ्टिंग टू समथिंग एल्स, तो वी आर वर्किंग ऑन इट विद वन ऑफ माय फ्रेंड, जो कि मेरे को युवा के थ्रू मिला, उसके बारे में अभी आगे आते हैं। बहुत बढ़िया। तो मतलब लाइक, पर यही लाइक जैसे यहाँ पे हम लोग भी, आप वॉलंटियरिंग भी कर रहे हो अलग अलग एरियाज, अलग अलग मतलब चीजों में, बिजनेस का भी ट्राई कर रहे हो, तो ये मल्टीपल चीजें ट्राई करने का मकसद क्या है? लाइक क्या कोई आपकी लाइफ का कोई अभी ड्रीम सोच के रखा है, या यू आर जस्ट स्टिल एक्सप्लोरिंग कि कहाँ पे सात्विक का वो एक इंटरेस्ट निकल के आएगा, या वो इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है? लाइक इट्स बेसिकली मेरे को ये है कि जैसे एक पैसा तो कमाना ही है, वो तो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, पर उसके साथ जो एक चीज पैरेलल चलनी चाहिए है वो है श्रमदान। कि कई तरीके के जो आई बिलीव इन हिंदू मैथोलॉजी, जो हिंदू हमारी स्क्रिप्ट है, तो उसमें जो है एक होता है श्रमदान। आई फील कि ये जो श्रमदान है इसको हमें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी तरीके का दान। आज मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पैसा दान नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे लिए ये है कि अगर मैं जाके चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वहां पे अपना जो भी वॉलंटियरिंग सपोर्ट है वो दे रहा हूँ, तो दैट इज द मेन थिंग कि मेरे को उससे एक तरीके से हैप्पीनेस भी मिल रही है, एंड आई एम ऑल्सो गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है।
अगर हम यहाँ पे इतने कुछ, अगर हम कुछ भी बन पाए किसी भी वे में, किसी भी डोमेन में, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। अगर हम सोसाइटी को वापस नहीं दे रहे हैं तो वो हमारे ऊपर ही वो है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। दैट इज द मेन रीजन कि ये दिस इज द मेन थिंग दैट कीप मी मोटिवेटेड फॉर डूइंग ऑल दिस। तो ये है मेन। तो ये जो हम श्रमदान की बात कर रहे हैं, तो क्या इसने आपकी लाइफ में कुछ बदला है, आपके इट थॉट को डज या लाइक देखने का नजरिया? एब्सोल्युटली। अगर आज मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कई चीजों में पीछे कर पाया हूँ। और एक स्पेशल मेंशन जो मैं बार बार एक नाम ले रहा हूँ, वो है युवा का, क्योंकि युवा ने मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं एक मतलब आगे बढ़ पाऊँ इस सेक्टर में। उन्हीं की वजह से मेरे को कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, पब्लिक इंटरेक्शन आया, कन्वर्सेशन स्किल्स इनहांस हुई। तो यही है मेन। यही एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने मेरे को इतना मतलब एक मतलब क्रीमी लेयर मेरे को दी इसके लिए। गॉट इट। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में लाइक कैसे पता लगता है सात्विक, आपको कैसे पता लगा और लाइक कैसे मिला? और ये मतलब युवा के बारे में अगर थोड़ा बताना चाहो, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूथ भी हो सकता है, तो थोड़ा वो हेल्पफुल होगा। तो कैसे जी पता जी लगता जी है जी प्लेटफॉर्म के बारे में, ये कैसे जी पता लगा आपको? जी। तो हुआ क्या था, मतलब आई वाज डूइंग अ क्लीन अप ड्राइव। ये दिस वाज बैक इन 2023 स्टार्टिंग। मतलब इट वाज ऑलमोस्ट एंडिंग ऑफ 2022। तो उस टाइम पे आई वाज डूइंग क्लीन अप ड्राइव विद अ लोकल एनजीओ दैट वाज यूबीटी केयर्स। तो उनके साथ मैं क्लीन अप ड्राइव कर रहा था, तब वेस्ट वॉरियर्स के साथ कोलैबोरेशन हुआ था। वेस्ट वॉरियर्स अगर आप लोग जाने तो दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एनजीओ इन द इंडियन हिमालयन रीजन, working on waste management, dignified livelihoods around the Indian Himalayan region। और इनके 22 प्रोजेक्ट्स है, काफी बड़ा एक एनजीओ है विच इज लाइक सेंट्रली लोकेटेड इन देहरादून। इसके जो एचओ है दैट इज इन देहरादून, उसके अपार्ट है ये उत्तराखंड एंड हिमाचल में ऑपरेट करता है 22 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो उनके साथ एक हमारे कोलैबोरेशन में क्लीन अप ड्राइव हुआ था। पहले से मैं वेस्ट वॉरियर्स को जानता था क्योंकि मैं देहरादून में ही पला बड़ा हूँ, तो देहरादून में काफी इनके आर्टिफैक्ट्स, इनके काफी मतलब जानते थे लोकल लोग। तो उसके बाद मेरे को पता लगा है, कनेक्टेड विद फ्यू पीपल वहाँ के। तो उसके बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट आई कि युवा इज लुकिंग फॉर चेंज मेकर, ऐसे मतलब युवा का एक क्लाइमेट चौपाल होता है। तो उसके बारे में पता लगा, तो उससे आई कनेक्टेड विद देम। तो ये दिस वाज अराउंड 2024। हाँ, उसी टाइम पे इनका एक इनके दो कंपटीशन होते हैं युवा। इनके जो दो कंपटीशन होते हैं देहरादून के अंदर, पहले होते तब तो उत्तराखंड के अंदर होने लग गए। तो वन इज ग्रीन गुरुकुल, अदर वन इज इको ओलंपिक्स। ग्रीन गुरुकुल जो होता था दैट इज फॉर स्कूल लेवल, जब मैं उस टाइम पे था स्कूल में। तो आई गॉट टू नो अबाउट ग्रीन गुरुकुल। तो मैंने उसके पोस्टर पे नंबर था, वहां पे आई कंटेक्टेड। उसके बाद आई requested my principal of that school to please enroll us in this competition. We'll get some position. Although we couldn't make some position, a good position, but we were like I was able to be a part of the change maker community. तो युवा का एक like it's a program जिसमें they find youth around देहरादून कि जो मतलब interested हो इस domain में और who are eager to work with them like on volunteer basis. So they have their separate community, that is change maker community. There I got opportunity उनके साथ connect करने की। तो वहां से that is the main agenda of युवा। वेरी गुड सात्विक। तो सात्विक, जैसे आपने बोला कि कोलैबोरेट किया, जैसे ये आपने बहुत अच्छा स्टेप बताया था कि आपने स्कूल में आपको पता लगा और आपने एक एक्शन लिया कॉल करने का, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट क्या आपको उस वक्त डर लग रहा था, या ये मतलब डर पहले ही निकल चुका था कि अगर जब आपको कोई चीज दिखती है आपको सीखने के लिए तो आप ट्राई करते हो? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी तो दिखती है, बट हम ये सोचते रहते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, सामने वाला कुछ करेगा नहीं। तो वो स्टोरी या जो वो हौसला आया था, वो कहाँ से आया था? या शुरू से ही मतलब आप बहुत एक्टिव थे और आप इन चीजों में मतलब लाइक लग पड़ते थे आगे?
लाइक देखिए, डर तो लगता है कोई भी चीज इनिशिएट करने से पहले कि चीजें सही होंगी कि नहीं, कि मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, किसी कोई गलत वो तो नहीं है। बट इस चीज में पूरी युवा टीम का मैं बहुत लाइक आई एम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल जजमेंटल नहीं है वो लोग। तो बिल्कुल कोई जज नहीं होता है। लाइक आप अगर वहां पे जाएंगे, इट्स लाइक कि कुछ ना कुछ सीख के ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जज होके आएंगे, आपको मतलब यू फील शाय या मतलब यू फील गिल्टी, ऐसा कुछ नहीं है। Got it. तो कहने का मतलब कोशिश जरूर करनी चाहिए। एग्जैक्टली लाइक एग्जैक्टली। अगर आप पत्थर फेंकिए, क्या पता किसी दिन लग जाए कहीं ना कहीं। तो ठीक वो है, है। बट हाँ, किसी के ना लगे, बट हाँ हिट एंड सही जगह ट्राई, पे हाँ लग मतलब हिट एंड ट्राई, इट वाज लाइक हिट एंड जाए। ट्राई। हाँ, तो वेरी गुड। तो आई थिंक गुड टू नो लाइक कि तो इट्स अ गुड मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस कि कैसे हमें जब कोई आसपास अपने कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है सबसे पहले, तो कैसे हम उसको कांटेक्ट करें, एक्सप्लोर करें। मतलब हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए रास्ता है या नहीं है, बट कोशिश जरूर करनी चाहिए। और क्या पता वहां पे मतलब जो प्लेटफॉर्म है आपको इतना सुंदर मिले, जहां पे अभी सात्विक बोल रहे हैं, और युवा की वजह से मतलब लाइक अभी उनसे कनेक्ट किए, उनके स्किल बिल्ड हो रहे हैं। और अगर आप सोचें, अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि आज उसी जो कंपटीशन से मैं सात्विक को मिला था, और मैं मतलब आप देखिए कितना मतलब उस अपॉर्चुनिटी से चीजें आगे बढ़ जाती हैं। I'll तो come to this. I'll come to this. I am इसके लिए एक स्पेशल मैंने वो रखा हुआ है, एक लाइक इट्स अ स्पेशल सेगमेंट, तो उसके ऊपर आएंगे अभी। ठीक है, तो सात्विक बताएंगे कि कैसे वो मिले। मतलब दिखने वाली बात है, एक छोटा सा स्टेप कैसे कैसे अलग अलग चीजों पर लेके आ पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्राई करते रहना। तो सात्विक इतना सब कुछ किया, और ये सवाल भी आया है लाइक जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, कि कभी सेल्फ डाउट फील मतलब सेल्फ डाउट हुआ था कि सात्विक क्या ही जिंदगी में कर रहे हो? और अगर फील किया था तो कैसे, मतलब टैगल कैसे हुआ? किसी ने सपोर्ट किया, या मतलब कोई आप ऐसा टूल इस्तेमाल करते हो जिसके साथ आप बैठ के अपने आप को थोड़ा ठहराव लाते हो? वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट दैट? लाइक यस यस, सेल्फ डाउट तो हर स्टेप पे आता है। अगर मैं बाहर भी निकल रहा हूँ कि मैं निकलूं या नहीं, तो सेल्फ डाउट हर स्टेप पे आएगा, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं कुछ भी चीज आगे करता हूँ, दो चीजें अगर आपको इनिशिएट हो, अगर आप कोई भी चीज करते हो तो दो जगह से आवाज आती है, एक आपके दिल से, एक आपके दिमाग से। अगर आपका दिमाग बोल रहा है रहने दे, पर आपका दिल बोल रहा है नहीं कर ले, तो कर लेना चाहिए। एक बार को अगर आपका दिमाग बोल रहा है कर ले, पर दिल नहीं बोल रहा है मत कर, तो वो उसको कहीं ना कहीं छोड़ देना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए इफ पॉसिबल। बट ये रहता है कि चीजें ट्राई करो, मैक्सिमम चीजें। और कई बार होता है कि हम नहीं कर पाते। तो जैसे मैं अगर किसी दिन बैठा हुआ हूँ, मेरे को लग रहा है यार क्यों नहीं हो रही है चीजें, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, कल इतने का लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आई जस्ट थिंक वंस कि मतलब मेरी जो पास्ट अचीवमेंट्स है कि मैंने क्या अभी तक अचीव किया है, तो दे आर माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अदर थिंग इज माई फैमिली। कहीं भी अगर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, मतलब एनी टाइम कुछ भी हो, माई मदर एंड फादर दे आर ऑलवेज देयर कि कभी भी कुछ भी हो एकदम बताओ, दे हैंडल इट आउट। कुछ भी हो जाएगा, दे लाइक हम बैठे हैं, हम कर देंगे। तो दे आर द अदर पॉइंट, मतलब दीज टू आर द लाइक दीज आर द मोटिवेटिंग फैक्टर्स दैट मोटिवेट्स मी अराउंड, कि इन चीजों को करते रहो, रुको मत कहीं भी। इफ यू आर एनीवे स्ट्रक, तो जस्ट डू दिस। लाइक नहीं, हमें चीजें ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम अपना अकेले बैठ गए सोच रहे उसके बारे में। शेयर इट विद योर फैमिली, अपने ही है, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही आपको सजेस्ट करेंगे, अच्छी डायरेक्शन में ही जाओगे आप। और उनकी बात माननी ना माननी वो आपके ऊपर है। तो नो वन इज फोर्सिंग यू किसी भी चीज के लिए। तो बट दिस इज अ थिंग कि अगर आप अपने आप को कहीं भी यू फील कि हम आई एम लाइक आई एम स्ट्रक, तो यू शुड गो टू देम। गॉट इट। तो और लाइक आपने ये भी सुंदर पॉइंट बोला कि अपनी फैमिली के साथ चीजें शेयर करो। और दूसरा मतलब आपने अचीवमेंट्स की बात की अपना, कि पास्ट में मेरी अचीवमेंट्स क्या थी। अगर सेल्फ डाउट होता है कि मैंने इतना जिंदगी में हासिल किया है, तो मैं ये भी हासिल कर सकता हूँ। बस मुझे जो आपने वो बोला है कि कोशिश करनी जरूरी है। तो ये जो जी जिसने भी हमसे सवाल पूछा है, आई होप आपको उनका उसका आंसर मिल गया होगा। और जरूरी नहीं कि वो आंसर सही है या गलत है। अगेन इट्स अ हिट एंड ट्रायल। आपकी लाइफ में क्या जी। इंप्लीमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक होता है फ्रेंड्स सात्विक, एक होते हैं फैमिली। तो फ्रेंड्स और फैमिली के अलावा भी क्या कोई आपके मेंटर हैं जिंदगी में, या रोल मॉडल हैं जो जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, या जिनसे आपको सपोर्ट मिलता है अभी भी? और वो भी एक क्या लाइक आज के टाइम में वो सपोर्ट भी जरूरी होता है या नहीं?
जी मतलब जो मेरे मेंटर देखो, वैसे तो युवा की टीम है, उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो दैट इज माय मदर, क्योंकि शी हैज बीन एक्टिवली लाइक शी इज क्वाइट एक्टिव विद एनवायरनमेंट, अभी तो नहीं बट लाइक बिफोर मैरिज शी वाज क्वाइट एक्टिव। तो उनके साथ शी इज लाइक माय मेंटर। तो कुछ भी अगर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम आई जस्ट रीच आउट टू हर। तो शी इज माय मेन मेंटर। ऑल्सो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है दैट इज नॉट वेरी बिग, बहुत लिमिटेड लोग हैं। मतलब आई डोंट हैव कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वी रोम अराउंड, नथिंग लाइक दैट। आई एम वेरी लिमिटेड टू फ्यू पीपल, और उन्हीं के अराउंड मेरा जितना भी चीजें रहती है उन्हीं के अराउंड घूमती है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सात्विक कि आपने अपने फैमिली से ही बट मेंटर को चुना, जो भी आपकी मम्मा आपको सपोर्ट करते हैं, एंड देन लाइक कहीं ना कहीं आपको वो पाथवे भी दिख जाता है और फिर आप आगे भी बढ़ते हैं उस पाथवे पे। देखिए मेरा जो रहता है, आई एम क्वाइट कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। तो चीजें जब भी एकदम बिल्कुल कुछ भी मतलब पटरी से उतरी, एकदम मेरा ये रहता है। मेरे घर से ऑलमोस्ट इस साइड में यहाँ से हार्डली 50 मीटर्स पे काफी फेमस बालाजी धाम जो है देहरादून का, वो है। तो आई जस्ट रन अवे टू हिम। तो कुछ भी होता है जस्ट सिट देयर, चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाती है, मेरे को नहीं पता कैसे होती है, अपने आप हो जाती है। बहुत सारे मैजिकल मोमेंट्स रहे हैं मेरी लाइफ में। एक सर से मिलना, वो सर भी जानते कि कैसे एकदम मतलब दैट वाज ऑल आउट ऑफ द बॉक्स, कैसे हो गई चीजें। तो आई वाज लाइक टू शेयर। तो सर वाज द इको ओलंपिक्स ज्यूरी, जो मैंने आपको अभी कंपटीशन बताए थे युवा के, तो सर उसमें ज्यूरी मेंबर थे। तो आई वाज बैक फ्रॉम धर्मशाला। धर्मशाला जो शहर है उससे एक दिन पहले ही आया था। तो आई वाज मेरे को ये ड्यूटी मिली थी कि आप बस गेट पे, आप थके हुए हो, आप गेट पे जाके बस गेस्ट्स को वेलकम करो। सर आए, आई डोंट नो कैसे क्या हुआ, आई वाज लाइक मेरा एकदम दिमाग उड़ गया, लाइक जो फ्यूज होता है वो उड़ गया। आई वाज ब्लैंक, आई डिडंट नो एनीथिंग कि मैं क्या हो रहा है कुछ भी। ही इज आस्किंग समथिंग फ्रॉम मी, आई एम लाइक व्हाट। आई वाज ऑल लाइक दैट, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। तो जैसे हुआ सेशन खत्म, उसके बाद सर मिले। सर ने पर्सनली बोला कि व्हाट हैपेंड टू एट दैट टाइम। तो चीजें शेयर करी सर के साथ, पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम पे मेरे को। और फिर सर के साथ थोड़ा कनेक्शन हमारा बिल्डअप हुआ। तो चीजें ऐसे वर्कआउट करती है मेरे लिए, आई डोंट नो कैसे बट ऐसे। इसीलिए आप लोगों के साथ वही एक दिन था, और आज का दिन है कि मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा पा रहा हूँ, वो उसी दिन की वजह से है कि उस दिन पे चीजें ऐसे हो गई। तो उस सब के लिए भी मैं अपने अलमाइटी को ही वो करता हूँ कि आप ही ने जो कराया, आप ही ने कराया। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सात्विक। एंड दिस इज हाउ द कनेक्शन बिल्ड। जब हम बोलते हैं कि किसी ने पूछा था कि नेटवर्क कैसे कम्युनिटी में बनाने होते हैं, एक सवाल ये भी आया था सात्विक। तो नेटवर्क जब आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो कुछ तो नेटवर्क अचानक बन जाते हैं, जैसे सात्विक के केस में हुआ। कुछ मतलब जब हम बातचीत करते हैं और फिर बातचीत करके हम फिर से उनके साथ कन्वर्जेशन करने का कोशिश करते हैं। तो सात्विक इसके ऊपर भी कुछ लाइक इसके अलावा भी कुछ है आपके पास कोई पॉइंट की हाउ टू लाइक मेक, मतलब अपनी कम्युनिटी कैसे बनाए हम, लाइक कैसे कम्युनिटी ढूंढे अपने ही शहर में? हाँ यस, यही एक सिमिलर केस हुआ था मेरे साथ। मतलब बहुत सिमिलर तो नहीं बट लाइक इसी से रिलेटेड हो सकता है वो। एक हमारा एक रेड एफएम, अगर आप सब जानते हो, रेड एफएम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, एफएम काफी इंडिया का फेमस है। तो उन्होंने देहरादून में कैसे एक आईना दिखाओ करके कुछ ऐसे एक अपना कैंपेन लॉन्च किया था। आईना शर्म, सॉरी। तो उसमें क्या कर रहे थे, जो भी वॉयलेट कर रहा था ट्रैफिक रूल, उसके आगे शीशा लेके जा रहे थे, उसको दिखा रहे थे। तो ये एक सिंपल कैंपेन था। उसमें क्या हुआ उस टाइम पे, आई डोंट नो कैसे, बट आरटीओ जो थी देहरादून की वो आ गई एकदम। तो शी लाइक्ड इट वेरी मच, तो शी ज्वाइंड हमारा कैंपेन। उस दिन पे आई कनेक्टेड विद हर। तो उन्होंने अपने आप ही बात करी, फिर मेरे उनसे बात हुई। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरे को कई सारे इन्वॉल्वमेंट कराया, कई सारे जो रोड सेफ्टी एक्ट्स रहते हैं उन्होंने मेरे को बताया कि हियर यू कैन वॉलंटियर। और उसके बाद मैं भी क्योंकि इसमें था, इस डोमेन में, क्योंकि मैं जैसे आर्टिकल्स लिखता हूँ काफी, और बुक्स मैंने लिखी हैं, तो आई राइट ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। तो seeing all this contribution she liked so much। मेरे जो आगे की चीजें थी कि उनका जो एक फंक्शन हुआ था उसमें गवर्नर ऑफ उत्तराखंड आए थे। तो शी स्पेशली टोल्ड हिम कि आप इनको सम्मानित करो। तो वो काफी मेरे लिए एक हार्ट वार्मिंग मोमेंट था कि कैसे छोटे छोटे कनेक्शन आपके एकदम से इतने बड़ा आपका अचीवमेंट मिल जाता है। तो दैट वाज वन अनदर पॉइंट।
बहुत बढ़िया। आई थिंक सात्विक, अभी मुझे लगता नहीं कि मुझे इससे ज्यादा बोलना चाहिए कि ऑलरेडी क्लियर है कि कैसे वी कैन मेक द कनेक्शन इन द कम्युनिटी। सो आगे अब सब आपके लिए ओपन है Q&A का स्पेस। अगले लगभग 20 मिनट तक Q&A स्पेस चलेगा। लाइक डू आस्क वॉट एवर क्वेश्चंस कम्स टू योर माइंड। कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं है, सवाल सवाल है। और अगर सात्विक के पास उसका जवाब होगा अपने एक्सपीरियंस से तो सात्विक शेयर करेगा, अगर नहीं होगा तो सात्विक बोल सकता है कि मेरे पास शायद उसका जवाब है, मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो ओपन टू द Q&A।